हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी जाके एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो ये जो वीडियो है वो पूरा बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होगा। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एनसीईआरटी बुक को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो हमारा जो चैप्टर है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लास 11 का चैप्टर 2 है ये। तो मतलब आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा बिजनेस ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो बिजनेस शुरू करने के लिए उन सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चॉइस भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं: बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। देखो मेनली सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो बहुत ही पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये आपको हर जगह देखने को मिल गया होगा। जैसे आप लोग अगर कभी पेन पेंसिल खरीदने गए होंगे तो देखते होंगे कि दुकान में शॉप में जो है सिर्फ एक सिंगल ओनर बैठे रहते हैं। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो अब हम लोग जो है सोल का मतलब होता है सिंगल और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, मतलब सिंगल ओनर ऑफ द कंपनी, ओनली ओनर ऑफ द कंपनी। तो अभी हम लोग देख लेते हैं हम लोग का जो बुकिश लैंग्वेज उसमें क्या लिखा हुआ है। देखो बिजनेस ओन मैनेज इनरोल बाय सिंगल ओनर, उसको हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब ऐसा बिजनेस जिसको कि ओन मैनेज और कंट्रोल करता है सिंगल ओनर, उसको हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। कॉमन इन एरियाज ऑफ पर्सनल सर्विस, मतलब कि जहाँ पे बायर और सेलर का एक साथ कंट्रैक्शन हो उसको हम लोग कहते हैं, मतलब डायरेक्ट कंट्रैक्शन होता है सेलर के साथ, उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल सर्विसेज। एग्जाम्पल आप लोग को रिटेल शॉप, वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप एक ही होता है। ब्यूटी पार्लर भी सोल प्रोप्राइटरशिप, सैलून, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सब में सिंगल ओनर होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स के बारे में। देखो फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम लोग का जो है मेरिट्स और डिमेरिट्स निकल के आते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग को फीचर्स और उसका मेरिट्स और लिमिटेशंस को ध्यान देना है, क्योंकि पूरा चैप्टर में वही सब है कि कितने तरह के होते हैं। तो देखो फीचर्स में जो सबसे पहला जो है वो हम लोग का फॉर्मेशन एंड क्लोजर। मतलब कि जो सोल प्रोप्राइटर्स उसको फॉर्म करने के लिए ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ का भी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आपको एक मतलब आपको भी अगर एक सिंगल ओनर सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस करना होता है तो बस आप एक छोटा सा शॉप खरीद लेंगे और उसमें जो जितने भी जो होते हैं गुड्स वो सब खरीद के आप उसको सेल करने लगेंगे। तो उसमें ज़्यादा लाइसेंस का भी ज़रूरत नहीं होगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा और बहुत ही सिंपल है। और इसका क्लोजर भी है बहुत ही आसानी से बंद हो जाएगा, जैसे मतलब एज पर द ओनर नीड्स, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वो हम लोग का लाइबिलिटी। तो देखो लाइबिलिटी में क्या है, जो है देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता है, क्योंकि उन लोग का अगर उन लोग का अगर बिजनेस का अगर जो है एसेट्स खत्म हो जाता है तो ओनर को अपना खुद का एसेट्स देना होगा, ठीक है। उसका जो थर्ड है वो है सोल रिस्क बैरियर एंड प्रॉफिट रिसिप्टेंट। जितना भी रिस्क होगा वो जो है ओनर वो खुद ही वो सब लेगा, और जितना भी प्रॉफिट है वो भी वो खुद ही लेगा। मतलब कि अगर रिस्क आया तो वो सब बॉन्ड करेगा वो अकेले, और अगर प्रॉफिट आया उसको भी इंजॉय करेगा, बेनिफिट लेगा वो अकेले ही। अब जो थर्ड है मतलब फोर्थ है वो है कंट्रोल। देखो इसमें जो है वो मतलब बहुत ही ईजी है और सारा डिसीजन वो सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले ही कर लेता है। ये अपने आप ही प्लान्स को बना लेगा विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स, उसको किसी और की ज़रूरत भी नहीं होती है। उसके बाद जो हम लोग का वो है नो सेपरेट एंटिटी। देखो इसमें जो है इसमें कोई भी हम लोग को सेपरेट एंटिटी की जरूरत नहीं होता है। जैसे कि आप लोग देख लेंगे
अगर कहीं भी जोमेटो वगैरह में एक होता है डिलीवरी मैन, वो जाकर डिलीवरी करता है, लेकिन इसमें कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होता है। डायरेक्ट जो ओनर है वो डायरेक्ट सेल करता है और डायरेक्ट कस्टमर आके ले जाते हैं। और उसको जो लास्ट हम लोग को वो है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। मतलब जो है कि अगर सिंगल ओनर होंगे तो सिंगल ओनर को भी अगर डेथ हो जाते हैं तो बहुत ही जल्दी मतलब बिजनेस डायरेक्ट बंद कर दिया जाएगा। या फिर अगर इलनेस हो गया या फिर अगर बैंक रप्सी कुछ भी हो गया अगर सोल प्रॉपर्टर को, तो वो बिजनेस को बंद कर देंगे। ठीक है, तो होप आप लोग को जो है फीचर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स क्या क्या है। सबसे पहला जो है वो क्विक डिसीजन मेकिंग। मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो बहुत ही जल्दी डिसीजन बना लेते हैं। क्योंकि देखो वो सिंगल ओनर होता है तो उसको डिसीजन चूज़ करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि अगर पार्टनर्स में रहेंगे तो सारे पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे और उसके बाद डिसीजन में थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन अगर अकेले रहेंगे तो उसमें उतना भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए क्योंकि डिसीजन है बहुत ही जल्दी डिसीजन ये लोग ले लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो है हम लोग का कॉन्फिडेंशियलिटी। ये लोग अपने बिजनेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ वो जो भी कर रहे हैं पूरा एकदम मतलब वो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब अकेले रखेंगे, किसी को भी शेयर नहीं करेंगे। जितना भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस में वो सब खुद ही रखेंगे, वो किसी को भी शेयर नहीं करेंगे। उसका जो थर्ड है हम लोग वो है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव हम लोग ने बात किया अभी फीचर्स में कि उसमें कोई भी नो सेपरेट एंटिटी, उन लोग को कोई भी सेपरेट एंटिटी की जरूरत नहीं होता है। वो लोग डायरेक्ट सेलर्स मतलब जो ओनर है वो डायरेक्ट सामान को सेल करते हैं और बायर डायरेक्ट आगे खरीद के जाता है। इसमें हम लोग को मतलब डायरेक्ट इंसेंटिव होता है, मतलब डायरेक्ट जो है गुड्स सेल हो जाते हैं। इसमें कोई भी एक अदर मेंबर की जरूरत नहीं होता है। उसका जो है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। मतलब कि हम लोग का अभी डिस्कस किया कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होगा तो बिजनेस जो है वो बहुत ही जल्दी ओपन भी होगा और बहुत ही जल्दी क्लोजर होगा। मतलब इसमें जो हम लोग को ज़्यादा हार्डली बहुत ही ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ का भी जरूरत नहीं होता है। बहुत जल्दी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और बहुत जल्दी बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं एज पर द नीड ऑफ ओनर। ठीक है, उसका जो हम लोग वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। देखो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मतलब क्या है। देखो जो होता है जो ओनर है उसका खुद का एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है, उसके पास भी जो नॉलेज होता है बिजनेस के बारे में वो सब वो अपने पास से रखता है और वो कॉन्फिडेंट रहता है और वो उन सबको अपने यूज़ में रहता है। तो हो सकता है आप लोग को मेरिट्स भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। देखो लिमिटेशंस में क्या है। सबसे पहला जो वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब कि अगर सिंगल ओनर होंगे तो उनको लिमिटेड रिसोर्सेज मिलेगा। क्योंकि अगर देखो शुरुआत में अगर बिजनेस शुरू करेंगे तो हो सकता है उनको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न ना हुआ होगा। और जो बैंक्स होते हैं वो ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म लोन देने में भी तो हिचकिचाते हैं कि वो उतना नहीं देंगे। अगर बिजनेस नहीं चला तो उनका पूरा पैसा जो है वो डूब जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा रिसोर्सेज लगाते हैं ताकि इनका जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट जनरेट होगा और फिर वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे। तो इनको इसलिए इनको जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होता है। उसका जो सेकंड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का। क्योंकि जो ओनर है उसका अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर बिजनेस अगर फेल हो गया क्रेडिटर्स को पे करने में या फिर जो ड्यूज है क्रेडिटर्स को उसको पे करने में अगर वो फेल हो गया तो उसके मतलब जो उसके जो पर्सनल एसेट्स है उसको यूज़ किए जाएंगे वो सारे जो डेप्ट्स हैं उसको पे करने के बारे में। उसका जो हम लोग वो लिमिटेड मैनेजर स्किल्स। इन लोग का जो है वो लिमिटेड होता है मैनेजर स्किल्स। क्योंकि देखो इन लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि अपने आप मतलब जो पूरे जो है बिजनेस को मैनेज करना। हो सकता है इन लोग के पास नॉलेज भी हो लेकिन उन लोग के पास उतना टाइम नहीं होता क्योंकि लैक ऑफ टाइम एनर्जी एंड स्किल्स के और इमेजिनेशन के चलते इन लोग का मैनेजर स्किल उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। और वो सारे इस रिस्पॉन्सिबल एज्यूम करते हैं। उसके बाद होता है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ही होगा फीचर्स में कि लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस होता है। क्योंकि देखो ओनली ओनर है तो कभी भी हो सकता है अगर इलनेस हो गया या फिर फिजिकल अलाइनमेंट हो गया या फिर बैंकरप्सी हो गया या फिर अगर समझो जो ओनर है उसका डेथ हो गया तो ये जो बिजनेस है वो डायरेक्ट बंद हो जाएगा। इसको
किसी के भी अंडर में ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, तो बिजनेस ऑर्गेनाइज डायरेक्ट वहाँ पे बंद हो गया। तो इसीलिए जो इन लोग का जो है, जो मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइज है वो लैक ऑफ कंटिन्यू, मतलब लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यू ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं होता है। तो होप आप लोग को जो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। सेकंड पार्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।